नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फैफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों साहित्य, काव्य शास्त्र व व्याकरण का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी को और द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ रहे थे और द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा पढ़ रहे थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अत्यंत रुचिकर व ललित निबंधों की श्रेणी में ये निबंध आता है और इसके विभिन्न पक्षों पर अपनों ने बात की, जिसमें भी अपनों ने विभिन्न रुचिकर तथ्यों को जाना। आगे ये बात करते हैं। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे एक नेता के तर्क की और एक बुजुर्ग व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति की तर्क की। दो व्यक्तियों की विभिन्न तर्कों की अपन बात कर रहे थे, जहां पर इन दोनों के तथ्यों को किससे जोड़ा गया है, मानवीय सुख से जोड़ा गया है कि मनुष्य को सुख किसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अब सामान्यतः यदि अपन वर्तमान में सुख की बात करें तो सुख किसके माध्यम से जाना जाता है, धन के माध्यम से। यदि मनुष्य के पास बहुत सारा धन आ जाए तो वह सुखी हो जाएगा, जबकि यह वास्तविकता नहीं होती। परंतु नेता लोग हैं वो बहुत सारे धन प्राप्ति को ही मानवीय सुख से जोड़ते हुए और विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध करवाने की बात है वो करते रहते हैं। और नेता लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे साधन होने चाहिए, यदि उत्पादन कम है तो मशीनें लगनी चाहिए और विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए और उत्पादन के साथ साथ धन में या आय में भी वृद्धि की जानी चाहिए। और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ती जाएगी और मनुष्य आनंद में रहेगा। परंतु बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि यदि आनंद को खोजना है तो उसे बाहर मत खोजिए, बाह्य साधनों में कहीं भी आनंद नहीं है। बाह्य साधनों में आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है, हमारे अंदर है। अंदर कैसे है कि यदि हम प्रेम से रहेंगे, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति त्याग की भावना है, प्रेम और त्याग की भावना है, तो हम स्वतः ही आनंदित हो जाएंगे। देखिए एक व्यक्ति था जिसने कठिन मेहनत करके और उसने बाइक खरीदी, वो घर पे लेकर आया। और जैसे कि अपन जानते हैं कि अपने समाज में जैसे भी अपन कोई नई चीज लेकर आते हैं तो सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, साथ साथ उन पर स्वास्तिक बनाया जाता है, जिसे अपन संखिया बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो उस पर स्वास्तिक अंकित किया जाता है, तिलक वगैरह लगाया जाता है और सब लोग प्रसाद वगैरह भी बांटते हैं, यानी मिठाई वगैरह। सामान्यतः अक्सर घरों में तो ये भी होता है कि अगर छोटी सी चीज भी खरीद कर लाते हैं तो उसका मुहूर्त आदि दिखाकर और फिर लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि धनतेरस होगी दीपावली से पहले, तो उस दिन हम किसी भी चीज को खरीदना बहुत ही शुभ मानते हैं। तो उसी प्रकार से किसी शुभ मुहूर्त में हम किसी भी वस्तु की खरीदारी करते हैं और फिर उसकी खुशी मनाते हैं। और सामान्यतः प्रसाद यानी भगवान के लिए अपन प्रसाद चढ़ाते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, इस प्रकार से खुशी मनाते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी कमाई से, अपनी बहुत अच्छी कमाई से पैसे पैसा जोड़कर उसने पैसे इकट्ठे किए और बाइक खरीदी। अब वो बाइक अपने घर में लेकर आया, वो खुशी मना रहा था, वो मिठाई बांट रहा था और मिठाई बांटते बांटते उसे कहीं हॉर्न की आवाज सुनाई दी। तो उसने बाहर देखा तो वो हॉर्न था किसका, वो उसका जो पड़ोसी था वो गाड़ी लेकर आया था। अब जैसे ही उसने पड़ोसी को गाड़ी ले जाते हुए देखा, वहां पर उसकी खुशी मर जाती है। अब वो यूं सोचता है कि मेरे पास तो बाइक ही है, ये तो गाड़ी ले आया, यानी मैं बाइक की खुशी मना रहा हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं और ये तो गाड़ी ले आया, मैं काय की खुशी मना रहा हूं। वहीं पर सारी की सारी खुशी समाप्त। तो इसीलिए यदि अपन बाह्य साधनों में खुशी ढूंढेंगे तो हमारे पास 5 है तो हमें 50 चाहिए, 50 है तो हमें 500 चाहिए। तो इस प्रकार से संतुष्टि कहीं नहीं है।
तो हमें बाह्य साधनों में कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला, ये चीज झूठ है। और बुजुर्ग व्यक्ति इस बात को किस आधार पर कहता है? अपने अनुभवों के आधार पर कहता है। और वो यूं कहता है कि यदि खुशी, आनंद, सुख चाहिए तो आप प्रेम का मार्ग अपनाइए, त्याग का मार्ग अपनाइए। मान लीजिए एक दिन आपने किसी की सहायता की, आपका मन अपने आप ही प्रसन्न होता रहेगा, पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। और मान लीजिए एक दिन आपने किसी से लड़ाई की, अब लड़ाई की तो आप स्वयं, अब लड़ाई करते हैं तो सामान्यतः दोष तो दूसरे को दिया जाता है, वो गलत था, उसने मेरे साथ ऐसे किया। अपन विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं, परंतु उस वजह से अपन स्वयं भी सुखी नहीं रह पाते, पूरे दिन बेचैनी रहेगी। तो क्यों अपन ऐसे काम करते हैं? तो इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने अनुभवों से कहा कि सबसे बड़ा जो तत्व है वो आंतरिक तत्व है। और आंतरिक में भी क्या है? प्रेम और त्याग। किसी के लिए त्याग करना सीखिए, किसी से प्रेम करना सीखिए। यदि ये दोनों भावनाएं हैं तो मनुष्य सुखी हो सकता है, मनुष्य आनंदित हो सकता है। यहाँ पर इन बारे में विचार करते हुए हजारी प्रसाद जी यूं कहते हैं कि भारत में अनेक जातियां आई, अनेक जातियां आई और बहुत सी जातियां तो युद्ध करती हुई, कुछ हार कर वापस चली गई, कुछ लोग खत्म हो गए, और कुछ जातियां हैं वो यहाँ पर प्रेम से रहने भी लग गई, यानी यहाँ पर अपना निवास स्थान भी बना लिया और वो यहाँ पर हमेशा रह भी रही है। अब विभिन्न प्रकार की जातियां अगर यहाँ पर आई और वो वहां पर प्रेम से रह रही है तो इसका एकमात्र कारण प्रेम है। अगर किसी ने आकर हमारे साथ युद्ध किया तो या तो वो मारा गया या हम मारे गए, कहीं ना कहीं ये चीजें आई। यानी इस पूरे के पूरे विश्लेषण से हम जान सकते हैं कि देखिए, क्रोध की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से, पाश्विक प्रवृत्ति से किसी का नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। और हमने महाभारत का भी उदाहरण देखा था। महाभारत भी हमें क्या सिखाता है कि क्रोध की भावना होनी चाहिए, यानी क्रोध को समाप्त करो, सत्य को अपनाओ, निर्वैर भाव रखो, यानी सबके प्रति सम्मान भाव रखो। यदि अपन उन भावों को अपना लेते हैं, महाभारत की शिक्षा को अपना लेते हैं, तो फिर हम चरितार्थ हो जाएंगे, यानी हमारा चरित्र अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जब इन बातों की बात करते हैं तो लेखक यूं कहते हैं कि नेता लोग यूं कहते हैं कि हम ये चीज प्राप्त कर लेंगे, यानी इन चीजों में यदि अपन सफलता हासिल कर लेंगे तब अपन सुखी हो जाएंगे। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति और जो भी हमारे अनुभवी है वो सब कहते हैं कि सत्य को अपनाओ, प्रेम को अपनाओ, त्याग को अपनाओ। यहाँ पर लेखक यूं भी कहता है कि इन दोनों व्यक्तियों में से सही कौन था ये तो पता नहीं, परंतु इसको गोली मार दी गई और इसको गोली मार दी गई और जीता कौन? नेता जीता। और नेता जीता अर्थात पाश्विक प्रवृत्ति जीती, अर्थात नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना ने ही जीत हासिल की। बढ़ना क्या होता है? हमारी पाश्विक प्रवृत्ति होती है। तो इन दोनों में से किसने जीत हासिल की? नेता ने हासिल की। इसका मतलब हमारा प्रेम और त्याग, इसको मार दिया गया। अब सच में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक नेता ने ये बात कही, फिर बूढ़े व्यक्ति ने ये बात कह दी तो उसको सच में गोली मार दी। कहने का मतलब ये है, भावार्थ ये है कि हमने प्रेम और त्याग की भावना को गोली मार दी, अर्थात हमने इनको तो समाप्त कर दिया और हमने इन चीजों को अपना लिया और इन चीजों को अपन लेकर आ रहे हैं। यहां तक कि इन चीजों के आधार पर हम बाह्य उपकरणों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब मशीन की यदि बात करें, उत्पादन की यदि बात करें, अधिक से अधिक धन, बम, परमाणु, इन चीजों की यदि अपन बात करें तो ये क्या है? ये बाह्य उपकरण ही तो है। और लेखक यूं कहते हैं कि आज यानी वर्तमान में जिस भी व्यक्ति ने ज्यादा बाह्य उपकरण प्राप्त कर लिए वो अपने आप को सफल मान रहा है। परंतु यदि चरित्रता की बात करें तो चरित्र में यदि प्रेम की भावना है, सहानुभूति की भावना है, त्याग की भावना है, सद्भाव पूर्ण व्यवहार है,
तो हम मान सकते हैं कि हाँ, हमारा चरित्र है वो उच्च कोटि का है। तो देखिए यहां पर तो क्या होगी, सफलता होगी, यानी तभी मनुष्य सफल हो सकता है। तो अंत में लेखक है वो सफलता और चरितार्थता, इन दोनों पर तुलनात्मक रूप से विचार करते हैं कि सफलता क्या है और चरितार्थता क्या है। तो वो कहते हैं कि सामान्यतः यदि अपनों ने बाह्य उपकरण इकट्ठे कर लिए, बाह्य उपकरण, तो उन उपकरणों के आधार पर हम अपने आप को सफल व्यक्ति साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अपनी सफलता साबित करने का ढोंग कर रहे हैं, लेखक यूं कह रहे हैं। अब हमारी चरितार्थता क्या कहती है? चरितार्थता यूं कहती है कि बाह्य उपकरण नहीं, भीतरी भावों को देखा जाना चाहिए। और भीतरी भाव भी कौन से? जो त्याग के भाव है। सामान्यतः हमारे भीतर अनेक प्रकार के भाव है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये भी हमारे मन के भाव है, परंतु इनकी जगह हमें किसको अपनाना है? हमें हमारे आंतरिक भाव प्रेम व त्याग को अपनाना है, सहानुभूति को, सद्भावना को अपनाना है। तो यदि अपन इनको अपना लेंगे तो हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी भूख है वो हमारी शांत हो जाएगी, और फिर हम सच्चे अर्थों में सफल व्यक्ति बन पाएंगे, या सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना कर पाएंगे, मानवता की स्थापना कर पाएंगे। और तब फिर हम कह सकते हैं कि यदि नाखून बढ़े तो बढ़े, मनुष्य सदैव उन्हें काटता रहेगा। अर्थात पाश्विक प्रवृत्ति या पशुता या द्वेष का भाव आए तो आए, परंतु मानवता हमेशा विजयी रहेगी। अर्थात कोई न कोई समाज में ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो इस पशुता को समाप्त करके हमेशा मानवता की स्थापना करते रहेंगे, करते हुए आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसी लाइन के साथ इस निबंध का अंत होता है कि नाखून बढ़े तो बढ़े, परंतु मनुष्य इसे काटता रहेगा। अर्थात मनुष्य अपनी पशुता या बर्बरता की स्थिति को बनाए नहीं रखेगा। और यहाँ पर प्राणी विज्ञान का भी अपनों ने एक जगह उदाहरण देखा था। प्राणी विज्ञान भी कह रहा है कि मनुष्य के नाखून उसी प्रकार से झड़ जाएंगे जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई थी। तो उसी प्रकार से विषय के बारे में विचार किया गया। अब अपन देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में किन किन पक्षों पर विचार किया। यहाँ पर निबंध अपन पूरा पढ़ चुके हैं। निबंध की अंतिम लाइन यही थी कि नाखून बढ़े तो बढ़े, मनुष्य सदैव उसे काटता रहेगा। अर्थात सदैव विजय किसकी होगी? मानवता की भी होगी। हालांकि इस प्रश्न के माध्यम से लेखक की बेटी ने संपूर्ण मानवता को, मानव जगत को एक चुनौती दी थी, और उस चुनौती पर इन्होंने विस्तृत विश्लेषण किया। प्रारंभ कहां से होता है? छोटी सी बच्ची द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? कि नाखून बढ़ते ही क्यों हैं? ठीक है। उसके बाद लेखक कहां चला गया था? इतिहास में चला गया था। ठीक है। तो इतिहास में हमारे पास पहले कौन से हथियार थे? नाखून थे। नाखून के बाद दांत थे, और दांत के बाद पेड़ों के हथियार बने, फिर पत्थर के हथियार बने, और श्री राम की सेना के पास पेड़ और पत्थर के हथियार थे। उसके बाद धातु आया, और धातु में सर्वाधिक विजय किसने प्राप्त की? लोहे ने की। और उसके बाद अनेक प्रकार की बंदूकें, तोपें, अणु, परमाणु, इस प्रकार के हथियार आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा है वो विभिन्न विषयों के बारे में बात की गई इतिहास से संबंधित। एक जगह लेखक ने महाभारत का उदाहरण देखा कि महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी के एक वाक्य से हुई, शब्दों से हुई। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए, हमें मीठी वाणी रखनी चाहिए। एक जगह किसकी बात हुई? प्राणी विज्ञान की बात हुई। प्राणी विज्ञान क्या कहता है कि देखिए, आवश्यकता के अनुसार चीजें रहती है, बाकी सबकी सब समाप्त हो जाती है। अनावश्यक अंग प्रायः लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य प्राचीन काल में बंदर था, वर्तमान में वो मनुष्य के रूप में आया है। तो धीरे धीरे कुछ चीजें अपने पास है जो अनावश्यक है, जैसे पलक गिरना, बाल बढ़ना, दांतों का दोबारा निकलना, और इसके साथ साथ नाखूनों का बढ़ना। तो लेखक यूं कहते हैं कि ये चीजें भी हमसे कहीं न कहीं पीछे छूट जाएगी। तो यहाँ पर 4 चीजों का उदाहरण अपनों ने पढ़ा। उसके बाद लेखक ने विचार किया
किसके बारे में विचार किया कि ये जो जातियां हैं विभिन्न प्रकार की, ये भारत में आई, कुछ तो रही और कुछ वापस चली गई, उनके बारे में विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ एक नेता और एक बुजुर्ग व्यक्ति के माध्यम से और इन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाते हुए और सही क्या है उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और सही कौन है? सही या हकीकत यही है कि मानवता को अपनाना जरूरी होगा, क्योंकि यदि मानवता नहीं रहेगी तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, सभ्यताओं का अंत हो जाएगा। जो कि यहाँ पर लेखक ने बताया भी था कि जीती कौन है? आर्यों की सभ्यता जीती है। क्यों जीती है? क्योंकि उसके पास लोहे के हथियार थे। और वर्तमान में जैसे हिरोशिमा का अपनों ने इस निबंध में उदाहरण देखा था, तो हिरोशिमा जैसा यदि नरहंस हत्याकांड होता है जिस के माध्यम से मानव प्रजाति की या मानव सभ्यता का पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया जाता है, तो उस प्रकार के हथियार आज अपने पास हैं। तो यदि अपन मानवता को नहीं अपनाएंगे, अपन सिर्फ सफलता की ओर बढ़ेंगे मानवता को छोड़कर, तो फिर हम अपनी सभ्यता का विनाश कर डालेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमारी बुरी प्रवृत्तियां या हमारी पाश्विक प्रवृत्तियां या हमारे नाखून बड़े तो बड़े, परंतु मनुष्य को सदैव उनको काटते रहना है। अर्थात मनुष्य को उन पाश्विक प्रवृत्तियों पर मानवता की विजय करवाते रहनी है। ठीक है, तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ललित निबंध, बहुत ही रुचिकर निबंध, जो यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में अगले निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।